अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं तारिक मोहम्मद सर। हमने पिछले पीरियड में 8वीं जमात का जुग्राफिया का सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पहला चैप्टर मकामी वक्त और मियारी वक्त इसके ताल्लुक़ से एक्टिविटी देखी थी और उसके एक्टिविटी के सवालात को हल किया था। इंशाल्लाह हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी ज्योग्राफ़ी की किताबें सामने रखिए। उसमें पहला सबक है मकामी वक्त और मियारी वक्त। देखिए, आप सभी बच्चों को पता है दिन, रात और यौम किसे कहते हैं। दिन का वक्त सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक के अरसे को दिन कहते हैं। उसी तरीके से रात का वक्त गुरूब आफ़ताब से लेकर तुलुए आफ़ताब तक का अरसा रात कहलाता है। मतलब सूरज डूबने के बाद सूरज निकलने से पहले तक रात होती है। इसी तरीके से योम का अरसा जो होता है वो एक तुलुए आफ़ताब से लेकर दूसरे तुलुए आफ़ताब तक का अरसा एक योम पूरा दिन या एक दिन रात कहलाता है। एक दिन रात कहलाता है। मतलब सूरज निकलने से, जैसा आज सुबह में अगर सूरज निकला है तो कल सुबह में सूरज निकलने तक का जो अरसा होता है वो एक योम कहलाता है। मतलब पूरा एक दिन और रात, उसको क्या कहते हैं, एक योम कहते हैं। उसी तरीके से ज़मीन की महवरी गर्दिश के ताल्लुक़ से हमने एक्टिविटी में क्वेश्चन देखा था एक, कि ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल वलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। कितने तुलुल वलद बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा, 360 तुलुल वलद। ठीक है। तो ज़मीन की महवरी गर्दिश खुद के गिर्द एक चक्कर पूरा करना, 360 डिग्री घूमना, 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे एक योम का अरसा लगता है। मतलब वही सूरज तुलू हो रहा तो दूसरे दिन तुलू होने तक एक योम। ज़मीन को अपने गिर्द 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का अरसा लगता है। अब मैंने बताया था आपको कि ग्लोब में जो आप देखे होंगे कि ग्लोब के अंदर जो खड़ी लकीरें दिखाई देती है जिसको तुलुल वलद कहा जाता है। ठीक है ना। तो वो जो लकीरों का फासला है, जैसा एक लकीर से, एक तुलुल वलद से दूसरे तुलुल वलद का, जैसा सूरज को जाने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का। मतलब 1 डिग्री फासला तय करने के लिए, घूमने के लिए 4 मिनट का अरसा लगता है। उसी तरीके से ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के 180 तुलुल वलद बाद दिगर सूरज के सामने आते हैं। हाँ। और मशरिक सिमत के 180 तुलुल वलद बिल तरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। मतलब जब दिन का वक्त होता है, दिन के वक्त 180 तुलुल वलद गुजरते हैं सामने से सूरज के। उसी तरीके से रात में 180 तुलुल वलद गुजरते हैं। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की सिमत गर्दिश करती है। हमने पिछले पीरियड में मैंने बताया था आपको कि ज़मीन जो है मगरिब की तरफ से मशरिक की सिमत घूमती है। तो इसी तरीके से हमें क्या दिखाई देता है कि सूरज मशरिक से निकल रहा है और मगरिब में डूब रहा है। इसी वजह से हमें सूरज रोज़ाना मशरिक से निकलता हुआ मशरिक से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है, जबकि ज़मीन अपना काम कर रही है, मगरिब से मशरिक की जानिब घूम रही है। उसी तरीके से ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलुए आफ़ताब, दोपहर, गुरूब आफ़ताब, निस्फ शब वगैरह का अंदाज़ा लगाते हैं। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से ही साये की लंबाई और सिमत में तब्दीली आती है। ठीक है ना।
सुबह के वक्त लंबा और मगरिबी सिमत में पड़ने वाला साया, दोपहर में छोटा और पैरों के नीचे बनने वाला साया, और शाम को लंबा और मशरिक के सिमत में साया पड़ता है। ठीक है। तो ये तो हो गया ज़मीन की महवरी गर्दिश। हमने देखा किस तरीके से ज़मीन अपने मकाम पर घूमती है। अब है मकामी वक्त। मकामी वक्त में ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान जब किसी तुलुल बलद के सामने सूरज आता है, तब उस तुलुल बलद पर उस वक्त निस्फुल नहार, दोपहर के 12, मतलब ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान तुलुल बलद के सामने जो तुलुल बलद है, जब किसी तुलुल बलद के सामने सूरज आता है, तब तुलुल बलद उस वक्त क्या होता है, दोपहर, वो वक्त कौन सा कहलाता है, दोपहर के 12 कहलाता है। तुलुल बलद पर निस्फुल नहार का वक्त उस तुलुल बलद का मकामी वक्त समझा जाता है। ठीक है ना। निस्फुल नहार का वक्त एक तुलुल बलद दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जुनूबी तक के तमाम मकामात पर हर जगह यकसा होता है। उस वजह से एक तुलुल बलद पर हर जगह मुकामी वक्त यकसा होता है। अब कुतुब पर वक्त की पैमाइश कुतबी दायरे से लेकर, जो कुतबी दायरा होता है उससे लेकर कुतुब के इलाके तक मौसम के लिहाज से दिन और रात का अरसा 24 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है। शुमाली और जुनूबी कुतुब पर दिन और रात का अरसा 6-6 महीने का होता है। शुमाली और जुनूबी कुतुब पर सूरज एक मखसूस तारीख को निकलता है और डूब जाता है। कुतबैन पर सूरज रोज़ाना तुलु और गुरूब होता हुआ और मशरिक से मगरिब की सिमत सरकता हुआ दिखाई नहीं देता। कुतबैन पर तकरीबन 6 महीने के लिए सूरज तेज़ी से घूमता हुआ दिखाई देता है और 6 महीने के अरसे के लिए सूरज दिखाई नहीं देता। शुमाली और जुनूबी कुतुब पर साये की लंबाई और साये की सिमत का निस्फ़ नहार मकामी वक्त का ताउन करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये था कुतुब पर वक्त की पैमाइश, कुतुब पर किस तरीके से वक्त की पैमाइश होती है। तो हमने मकामी वक्त देखा, कुतुब पर वक्त की पैमाइश देखी और ज़मीन की महवरी गर्दिश देखी। ठीक है। इसी तरीके से म्यारी वक्त क्या है। तो जिस मुल्क की तुलुल बल्दी वसत ज़्यादा होती है उसके मुख्तलिफ हिस्सों में रोज़मर्रा के कामों में यकसानियत लाने के लिए मुल्क के तुलुल बल्दी वसत के लिहाज से मरकज़ी मुकाम से गुज़रने वाले तुलुल बलद के मकामी वक्त को उस मुल्क का म्यारी वक्त तस्लीम किया जाता है। किसी मुल्क के इंतहाई मशरिकी जानिब के तुलुल बलद और इंतहाई मगरिबी जानिब के तुलुल बलद के मुकामी वक्तों में तकरीबन 2 घंटों या उससे कम वक्त का फ़र्क होता है। ऐसे मुल्क में आम तौर पर सिर्फ एक म्यारी वक्त तस्लीम किया जाता है। किसी मुल्क के इंतहाई मशरिकी तुलुल बलद और उसी तरीके से जैसा मशरिकी तुलुल बलद और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद, इन दोनों मकामी वक्तों में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क हो तो उस मुल्क में एक से ज़्यादा म्यारी वक्त का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भारत का म्यारी वक्त है, भारत के म्यारी वक्त 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद के मकामी वक्त को तस्लीम किया गया है। ये तुलुल बलद रियासत उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर शहर से गुज़रता है। ये तुलुल बलद भारत की तुलुल बल्दी वसत के लिहाज से मुल्क के वस्ती हिस्से में वाक़ है। 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बल्दी के मुकामी वक्त और भारत के किसी भी मशरिकी मगरिबी जानिब के तुलुल बल्दी
मकामी वक्त में 1 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। तो ये था भारतीय म्यारी वक्त। म्यारी वक्त क्या है। इसी तरीके से इसे एक जो मैंने बातें अभी पिछले पीरियड में भी की थी और ये पीरियड में भी हुई है कि आप अपने जहन में हमेशा रखिए कि ज़मीन पर कुल कितने तुलुल वलद है। तो आपको इसका आंसर फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि 360 डिग्री तुलुल वलद ज़मीन पर मौजूद है। उसी तरीके से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ का ताउन 180 डिग्री तुलुल वलद के हवाले से किया गया है। अब भारत में हर जगह भारतीय म्यारी वक्त के मुताबिक घड़ियाँ मिलाई जाती है, ठीक है ना। जो भारत का म्यारी वक्त तस्लीम किया गया उसके हिसाब से हर जगह हर अपने मतलब हर हिस्से में हर जगह पर जो घड़ियाँ मिलाई जाती है तो वो भारत में जो म्यारी वक्त तस्लीम किया गया है उस हिसाब से मिलाई जाती है। इसी तरीके से ब्राज़ील का म्यारी वक्त ग्रेंज वक्त से 3 घंटे पीछे है। तो ये था अपना चैप्टर मकामी वक्त और म्यारी वक्त जो हमने देखा है। तो आप अपनी किताब में जो सबक दिया हुआ है तो उसको घर में आप अच्छे से उसकी एक बार रीडिंग कीजिए, गौर से, सुकून और इत्मीनान के साथ में, जहन नशीन रखकर, बिल्कुल अपना जहन किताब पर रखकर गौर व फिक्र के साथ में इसकी स्टडी कीजिए आप ये सबक की। अभी के लिए इतना ही। आगे इंशाल्लाह हम आगे का पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अल्लाह हाफिज़।